2.25 घंटे हो गए हैं और हम चल पाए हैं अभी तक सिर्फ 26.5 किलोमीटर। हरियाणा में भी बता वाटर क्रॉसिंग है यार, पता नहीं हम 10 की स्पीड में चल रहे हैं क्या आज। सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है यार ये। कल रात में हम लोग यहीं रुके थे, होटल इंद्रलोक, बाग विचरण क्षेत्र, एकदम प्रॉपर जंगल ही लग रहा है ये। 20 रुपये पार्किंग हो तो भानगढ़ तो हम पहुंच गए हैं। तो आ गए हैं भैया भानगढ़। सोचा नहीं था कभी कि मैं भानगढ़ आऊँगा। ये अंदर का है एरिया, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए, जो मैं बता रहा था आपको कि ये भाई खंडर क्यों हुआ, तो इसका जो खंडर होने का जो रीज़न बताते हैं वो ये था कि यहाँ सेकंड राजा माधो सिंह हुआ। माधो सिंह की जो वाइफ थी उनका नाम था रत्नावती। रत्नावती के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो शिव भक्त थी। उन्होंने यहाँ पूरे 5 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें 4 मंदिर आगे बने हुए हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है। तो आगे एक शिव जी का मंदिर है। देखो, शिव जी के मंदिर में रानी रत्नावती रोज़ पूजा करने के लिए जाती थी। तो एक दिन जब रानी पूजा कर रही थी ना, उसी दौरान देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा, वो भी पूजा करने के लिए गया। और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा तो ऐसा बताते हैं बहुत सुंदर थी रानी रत्नावती। और वो तांत्रिक देखो रानी पर मोहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और उसने सोचा कि अपने तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, देखो रानी रत्नावती महाकालेश्वर की प्रापक थी, 6 सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, देवी देवताओं की साधनाएँ, तंत्र विद्याओं में शिद्दत थी। तो देखो तांत्रिक की तंत्र विद्याएँ विफल हो जाती है। और उसके बाद में तांत्रिक ने क्या किया, ये जो मार्केट है ना, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया मार्केट। इसमें 2-2, 3-3 फ्लोर की दुकानें थी। देखो पहले हर फ्लोर में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ रानी की दासियाँ आती थी रोज़ सामान खरीदने के लिए, घूमने के लिए, चूड़ियाँ वगैरह खरीदने के लिए। तांत्रिक ने उन सब दासियों को डरा धमका कर अपने पक्ष में ले लिया और उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके, जिसको वशीकरण बोला जाता है। वो महल में पहुँच जाता है रानी तक, और जैसे ही रानी ने परफ्यूम देखा तो एक बंद शीशी के अंदर था वो परफ्यूम। उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था, मतलब उसको मंत्रित कर दिया था ना उस मैजिशियन ने, तांत्रिक ने। तो देखो रानी को थोड़ा डाउट हो गया। रानी ने देखो उसका यूज़ नहीं किया और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया। वो जाके एक स्टोन के ऊपर गिर गया। देखो वो स्टोन उठ के तांत्रिक की ओर ही अट्रैक्ट हो जाता है। अगर रानी उसका यूज करती ना तो रानी तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती। तो स्टोन ने यूज किया तो पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर गिर गया, उसमें तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। तो मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया, और श्राप देता है कि रानी रत्नावती 24 घंटे के अंदर आपका जो पूरा साम्राज्य है भानगढ़, ये पूरा शमशान में तब्दील हो जाएगा। और ये बात जो पूरे नगर में फैलती है यहाँ भानगढ़ में कि भाई मरते हुए तांत्रिक ने ऐसा बोला है कि 24 घंटे के अंदर पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो इस बात को सुनकर यहाँ भगदड़ मच जाती है। और यहाँ से 80% लोग, मतलब 80% लोग तो निकल के चले जाते हैं डर से ही। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए वो लोग जाके आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जाके बस जाते हैं। उनसे तो एक नई सिटी तैयार हुई जयपुर। पहले जयपुर को जयनगर के नाम से जाना जाता था, इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं, मतलब ये पुराना जयपुर है रियल में। अब उसमें भी क्या था कि 10 से 20% कुछ लोग थे कि वो लोग यहीं रह जाते हैं, और वो सारे लोग देखो मारे जाते हैं। तो वो मारे ऐसे जाते हैं कि जैसे तांत्रिक की जो भविष्यवाणी थी ना 24 घंटे का जो टाइम था, वो जैसे टाइम आउट होता है उसके बाद में तांत्रिक की जो शक्तियाँ थी ना भूत जिंदों की, वो शक्तियाँ प्रचंड होती है। और इस कदर प्रचंड होती है कि यहाँ जितने भी लोगों के घर, मकान, मार्केट, हवेली, किला हो, किसी के ऊपर भी छत नहीं बची, तमाम छत गिरने से तमाम लोगों की सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो देखिए उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ आज भी रात के वक्त में विचरण करती हैं, मतलब उन्हीं आत्माओं का साया होता है। इसी कारण इसको एक भूतिया किला बोलते हैं, मतलब एक हॉन्टेड पैलेस, हॉरर पैलेस के रूप में इसको जाना जाता है। आज भी देखो हमारे ये गाँव है, यहाँ पर रात के वक्त में आज भी हम देखते हैं ना यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ सैकड़ों की संख्या में दीपक जलना प्रारंभ हो जाते हैं आज। और वो जो एंट्रेंस में जो गेट है ना, हनुमान गेट है, उसके उर्लिस तक वहाँ तक ही रहता है उनका प्रभाव। इसीलिए जिंद महाराज की यहाँ पूजा करते हैं। जिंद वैसे भूतों की कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पूजा होती है। देखो
अच्छा, यहाँ पे करण अर्जुन मूवी की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। भाई साहब, ये इधर पानी आ रहा है। देखो ये पेड़ सारे बैनन ट्री के पेड़ हैं, बरगद के, काफ़ी वर्ष पुराने पेड़ हैं। किले को बने हुए 500 हुए हैं। इनका कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग एज प्रूफ निकाला गया है, तो ऐसा बताते हैं कि 500 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष के करीब हैं सारे पेड़। सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, बड़बंद होता है, कटी चुड़ैल वगैरह होती है ना, उड़नी चुड़ैल वगैरह, उनका साया होता है इन पे। पहले हमारे गाँव के लोग तीसरे पैर भी नहीं आते थे यहाँ 3-4 बजे बाद में, इतना प्रभाव होता है देखो इन पर। आइए इसके बाद देखो, सबसे ज़्यादा ये जो फोर्ट था ना, चर्चित हुआ था 2016 में, तो ये गौरव तिवारी नाम का एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की डेथ हो गई थी। देखो यहाँ पर तो देखो 2-4 मंदिर हैं, उनकी छतें मौजूद हैं यहाँ पर, ओनली फॉर, किसी के ऊपर छत नहीं है। देखो यहाँ पर वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे ना, उनके साथ में बड़े बड़े चैनल आए थे, जैसे डिस्कवरी, फेयर फाइल, हिस्ट्री चैनल, जियोग्राफिकल, तो उन्होंने देखो इस बात को यहाँ प्रूफ किया था। मतलब उनके कैमरों में आत्माओं के चित्र कैप्च किए गए थे और इस बात को प्रूफ किया कि रियल में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जियों का वास है। मतलब भूत जिन जो प्रेत आत्माएं हैं उनका प्रभाव है, तभी इसको इंडिया का पहला हॉन्टेड पैलेस घोषित किया गया था। देखिए भैया, ये जो मंदिर है, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो द्रविडियन शैली का बना हुआ मंदिर है, जो साउथ इंडियन में जो मंदिर होते हैं ना, उनसे पूरा विलोम करता है। और वो जो गाना आता है ना, सूरज कभी दूर गगन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, उस गाने में देखो इसको पूरा दिखाया गया है। ये सामने वही दीवार है जो बड़े अक्षरों में कर्ण और अर्जुन लिखे जाते हैं ना, वही दीवार है। वर्तमान में पूजा नहीं होती है इस मंदिर में। वो मंदिर है जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, उसको पंचमुखी महादेव भी बोलते हैं। वो नागर शैली का है, जो अपने नॉर्थ इंडिया में जितने मंदिर होते हैं ना, वैसे बने होते हैं। काली माता, हाँ, जो काली माता की मूर्ति लगा के जो पूजा की थी ना अमरीशपुरी ने कर्ण अर्जुन में, कर्ण अर्जुन आएंगे जो डायलॉग था, देखो वही मंदिर था, वो बनाई गई थी। वो मूर्ति डेकोरेट करके थी नहीं, वो नहीं, नो, ये पीछे का एरिया पूरा कैंट एरिया होता था, जिसमें लोकल सैनिक, मुगल सैनिक रहते थे। मुगल सैनिक की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर वो मकबरा बना हुआ है, टॉम, आज भी छोटा सा। ये पेड़, हाँ, ये पेड़ के नीचे कुआं था, स्टेप वेल, बावड़ी थी, कुआं। अब इसको मिट्टी से भर के बंद कर दिया। क्या था कि इसमें काफ़ी लोग चले गए थे, गिर जाते थे, सांप वगैरह रहते थे, इसके लिए बाद में ये जो महल था ये 7 फ्लोर का था पहले, अभी 4 फ्लोर बचा है। मतलब 3 फ्लोर जर्जर होके पूरा गिर गया बरसात में। जब 7 फ्लोर का होता था तो टॉप पर शीश महल होता था, जो एक दीपक जलाने से पूरा प्रकाशित हो जाता था। एक जनाना महल होता था जो कंपलसरी रानियों के लिए होता था। एक दासियों के फ्लोर थे। तीनों फ्लोर गिरने से पूरा खंडर में तब्दील हो गए। जितने भी इसमें राजा महाराजाओं की पेंटिंग थी, तोप थे, अस्तर शस्त्र थे, दीवाने आम, दीवाने खास, रानियों के कक्ष वगैरह थे, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। देखो अब बचे हैं इसमें 4 फ्लोर। तो टॉप पर ये लोग घूम रहे हैं ना, टॉप ही टॉप पर, वो 4था फ्लोर है जो पूरा खंडर है। उसके जस्ट नीचे दरवाजे से बने ना, जालियाँ लगी हुई है, ये 3रा फ्लोर है। देखो ये झरोखे होते थे, वहाँ रानियाँ खड़ी होकर कोई बड़ा आयोजन होता था उसको देख सकते थे। उसके जस्ट नीचे का पहला दूसरा फ्लोर अब बंद कर दिया है। इसका क्या था, 2009-10 में कुछ लोग 2nd फ्लोर से अंदर तहखानों में चले गए थे, बेसमेंटों में, और अंदर जाने से दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में देखो काफ़ी लोग मारे गए थे, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने पहला दूसरा फ्लोर को बंद करके इसके जितने भी खुफिया रास्ते हैं ना, टोटल सारे बंद कर दिए। अब लोग जाते हैं तो डायरेक्ट 3रे-4थे फ्लोर पर जाते हैं, जो दोनों खंडर हैं, वहाँ फोटो शूट करके वापस उसी रास्ते से आ जाते हैं। मंदिरों में किसी में पूजा नहीं होती है। क्या था कि इनमें नीलम पत्थर की मूर्तियाँ होती थी, तो राजा महाराजाओं के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, अंग्रेज लोग आए थे, सब मूर्तियों को लेके चले गए। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, इसलिए पूजाएं नहीं होती। ये महल के अंदर घुसने का है। ये पहले 7 फ्लोर का था, जो कि अब 4 फ्लोर पे बचा, बाकी टूट गया है। और कुछ एरिया यहाँ पे वैसे भी, जैसे गाइड ने बताया, 1st 2nd फ्लोर तो जो है यहाँ पे बंद है। नाम बताओ, अच्छा अपना नाम तो बताओ कुछ। नाम है मनोज कुमार, मनोज भगवाड़ी। अच्छा, बोल दो यार सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, बहुत स्लोप है भाई, यहाँ पे तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। बाकी यहाँ पे घास वास भी लगी है, तो थोड़ा सा और स्लिपरी बन रहा है। चलो सही है, एक्सरसाइज लगी।
एक तो इतना बैग बड़ा टांग के चल रहे हैं तो और लग रहा है। लाजे का निकनिया पकड़ लिए। हां कमर में पकड़ो नीले है ना गाइड में ऊपर देखो जिनका मंदिर है। ओह ये क्या है यहाँ पे? गाय हाँ यार बहुत सारे हैं यहाँ पे तो, बहुत सारे चमगादड़ हैं। तो यहाँ तक तो बहुत स्मेल है यार। स्मेल ना आ रही है तो नाइट मोड लगा के इसमें वीडियो बना तो थोड़ा और सही से। ऊपर ही चलो भाई, हमसे नहीं भाई। बहुत स्मेल थी यार वहाँ पे, कोई जाने लग जाएगा नहीं। थक गया यार। एक तो जहाँ रुक जाओ वहीं पे स्मेल है। बेड की स्मेल तो बहुत गंदी होती है। ये बात तो सही, जितना पास जाते हैं उतना ही उसके तांत्रिक के करीब जा रहे हैं। सामने तांत्रिक की कुटिया थी। बाकी यहाँ आने के बाद पता नहीं बैड की बीट की वजह से या जो भी है, वॉमिटिंग बहुत फील होती है। बिल्कुल पसीने में बिल्कुल तैर हो रखे हैं। नहीं कोई बात नहीं, सही है। चलो थोड़ा ऊपर देखते हैं क्या है, चलते हैं, आइए। हेलो, मैं हूँ नोएडा से। आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। आप ब्लॉगिंग करते हैं? हाँ। अच्छा। ये मानता ही नहीं है, रुकता नहीं है, मेरा दोस्त है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पता नहीं, देखते हैं क्या है भैया। ओह खतरनाक, देख रहे हैं कैसा ही है यार। ये लिटरली हॉन्टेड ही है। लिटरली यहाँ रात में तो कोई नहीं रुक सकता। ये कैसा रास्ता है पता नहीं। बिल्कुल चलने की जगह नहीं है। यहाँ ना रात में भूत प्रेत जो जिन लोगों की डेथ हो गई थी शराब की वजह से, उन लोगों के हाथ में आत्माएं आती हैं, भटकती हैं।
चौकी आई आई आखिर सीढ़ियाँ देख रहे हैं कितनी खड़ी हैं ये यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे कई लोग जो है मिसिंग पाए गए। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रात में बंद होने लग गया। पहले तो तब भी काफ़ी लेट तक खुला रहता था और इतना वो नहीं था रिस्ट्रिक्शंस। धीरे धीरे करके अब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं। ये कोई मंदिर सा है इसमें, चलो देखते हैं चल के क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये रास्ता है। ओह, ये इधर क्या है? ओह माय गॉड। अजीब ही यहाँ लग रहा है यार। अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही है यहाँ पे। तो देखो इवन यहाँ पे तो कोई आता भी नहीं दिख रहा मुझे ज़्यादा। रात में मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, बाकियों को पता नहीं। बहुत ही खतरनाक है भाई ये। बाल वाल सब बिखरे हुए हैं अभी, तो उस पर ध्यान मत देना ज़्यादा आप लोग। बाकी मैं जगह दिखा रहा हूँ वो देखिए। देखो यहाँ पे किले में भी बारिश की वजह से क्या क्या यहाँ पे हो गया है। कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे घास कुछ भी बोलो निकल आई है। यहाँ क्या है, थोड़ा सा चल के देखें। ये ज़्यादा भूतिया है। ये आई थिंक चमगादड़ों की आवाज़ है। उसको चिपके हुए हैं। अंदर नहीं जा सकता मैं, रास्ता वैसा है यार। थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है मेरे अलावा। एक ने भी यहाँ मुझे एक बात बताई
कि यहाँ पे जो है घूमो फिरो सब करना, लेकिन टॉयलेट मत करना या थूकना मत कहीं पे। सब बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन के मैंने कह दिया हाँ ओके। ये जो लास्ट में अभी भी गया ना, वो सबसे ज़्यादा भूतिया जगह थी। पता नहीं कौन सी माता जी का है, कुछ तो है। वहाँ तक तो आई थिंक जा सकते होंगे, माता जी का ही है। मंदिर भी पूरी तरह से खंडहर हो रखा है, बहुत ज़्यादा ही खंडहर है। अब क्योंकि मैं शूज़ पहना हुआ हूँ इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये क्या कर रही है यहाँ पे? लोगों ने यहाँ घर जैसे बनाए हुए हैं। ओहो, ये देखिए, एक के ऊपर एक पत्थर रख के, ये देखो, ये देखो लोगों ने बनाया हुआ है। अभी एक आंटी ये भी बना के गई हैं आगे भी। ये भी बनाया गया है। ये देखो, बहुत लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे से पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जो है बनाया हुआ है घर जैसा। और ये क्या है, ये देखते हैं। ये शायद कोई रास्ता होगा जो अब सरकार ने बंद कर दिए हैं, जहाँ लोग, हाँ मतलब जो अंदर एक्चुअल में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो सब बंद है। वहाँ तो हम लोग जा ही नहीं सकते। जहाँ हम खड़े हैं इसके जस्ट नीचे है वो जगह, तो कुछ सोच समझ के ही बंद किया होगा। शायद वहाँ पे भी कुछ लोगों के दम घुटने से मृत्यु हुई है। तो ठीक है भाई, किसी ने ये बहुत बड़ा वाला बना रखा है घर जैसा ही क्यों बनाया पता नहीं। कोई मन्नत मांगी है क्या है? ये जगह जो खुद ही टूटी पड़ी है, यहाँ कैसे कोई मन्नत मांग सकता है जुड़ने की? मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कोई लॉजिक हो। ठीक है, लॉजिक नहीं ढूंढ रहा भाई, आगे बढ़ते हैं और नीचे चलते हैं। ये यहाँ पे किस लिए बनाते हैं? अच्छा, घर बनने के लिए मन्नत मांगी जाती है। वही हम भी सोचा है, हम तो पूरा टूटा पड़ा, यहाँ घर बनने की कैसे मन्नत मांगी जा रही। ठीक है, तो लोग यहाँ पे घर बनाने के लिए जो है मन्नत मांगते हैं, मुझे तो पता नहीं। बाहर निकलो भैया। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इस सामने एक गड्ढा है, ये देखो। जितना मैंने अभी सुना है, यहाँ जो मूर्तियाँ थीं वो सब
हट गई हैं, मतलब चुरा ले गए शायद। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लेकर चली गई थी। तो उसके बाद से यहाँ पे जो भी है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो पूजा करने का कोई, ऐसा झुकाने का कोई मतलब नहीं है। रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हो। ये तो घर पे होती हैं तो एक बार समझ में आता है। मंदिरों में अक्सर जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही पूजा होती है, तो करना चाहिए कि नहीं पता नहीं मुझे। तो बस मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, अच्छी जगह है। आप लोग एक बार यहाँ आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। बाकी देखिए शाम भी होने ही वाली है, फिर ख़राब रास्ता आ गया। हे ईश्वर, ऐसा लगता है कि कोई भी पहाड़ तोड़ो कुछ ना कुछ अंदर से किला निकल आएगा, तहखाना निकल आएगा, कुछ निकल ही आएगा। क्या ही गजब खूबसूरत लेक है यार। हाँ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। रोहन। ठीक है, तुम्हें बाइक चलाना पसंद है? ठीक है, कभी हमारे साथ बड़े हो तो चलना हमारे साथ। ठीक है। ठीक है, तो चलेंगे। ठीक है, तब तक आएगा तो